ये बाबा साहब ने जो अधिकार हमें दिया है, वोट का अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार, चलने का अधिकार, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। साथियों, मुरादाबाद से चल के और इस मुरादाबाद, इस मेरठ की पवित्र धरती पर जो प्रोग्राम रखा गया है, मैं सभी भली भांति पहली बार मैं आया हूँ। सर से मेरी सिर्फ और सिर्फ फोन पे बात हुई थी, लेकिन मैं नाम से वाकिफ नहीं हो सके, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा इतना बढ़िया प्रोग्राम लिखा है, इसके लिए मेरे अपने दिलों की गहराई से बहुत बहुत बधाई। दूर दराज से आए मेरे साथी कर्मठ जुझारू क्रांतिकारी और इतनी संख्या में चल के आए, मैं उन सभी साथियों को अपने दिलों की गहराई से बधाई देना चाहूंगा साथियों। और मैं चंद बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि साथियों, चले थे मंदिरों को तलाशने के लिए, कि साथियों चले थे मंदिरों को तलाशने के लिए, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया, काफिला बनता गया। ए बंदे कर अपने आप को बुलंद करा, ए बंदे कर अपने आप को बुलंद करा, कि खुदा भी पूछेगा तुम्हारी रजा क्या है और तुम्हारी रजा क्या है। तो साथियों, मैं बस अपनी बात इतनी कहूंगा कि जब ये देश गुलाम था उन फरेटियों का, तो ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई था। इस मातृभूमि के लाल बनकर और इस मातृभूमि के बेटे बनकर हमने लड़ाई को लड़ा और अंग्रेजों को भगाने का कार्य हमारे समाज के लोगों ने किया। क्योंकि हम तीर कमान भी चलाना जानते हैं, बुलेट भी हम चलाना जानते हैं, हम कन्या फांसी पसिया जोगी चित्तौड़िया ग्यारह हरमोले बदिए, हम सभी साथियों फाइटर पहले भी थे और फाइटर आज भी हैं। लेकिन साथियों, हमें एकजुट होना होगा, हमें एक मंच पे आना होगा और रोटी मांगने से नहीं छीनने से मिलती है साथियों, छीनने से मिलती है। और हमें एक मंच पे आना होगा, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। साथियों, मैं बस इतनी ही बात कहूंगा कि जब ये देश गुलाम था उन फरेटियों का, तो हमने किसी की गुलामी नहीं करी। हम लोग सब जंगलों में चले गए। जब मुगलों का रास्ता, हमने अपनी छोटी बेटी उन्हें नहीं दी, अंग्रेजों की गुलामी नहीं की। हमको बंदी मजदूर बनाने के लिए, हमें गुलामी कराने के लिए सिर्फ जो क्रिमिनल एक्ट लगाया था, हम लोगों के पैरों में बेड़ी डालने के लिए बनाया था। ये बात भली भांति सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज हमारी देश की आजादी को 76 साल हो गए। इन 76 साल की आजादी के बाद आज भी हमारा समाज, आप देखते होंगे, जो अधिकार था वो अधिकार हम लोगों को नहीं मिला है। वो अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए, अधिकारों के लिए, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और शहीद रहो। ये जो है, ये मूल मंत्र हमें दिए थे। हमें जो शिक्षा का ज्ञान दिया था, वो शेरनी का दूध होता है साथियों, शेरनी का दूध। और जो पीता है वो दहाड़ेगा अपने बच्चों को किसी भी हाल में, चाहे 2 रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने का कार्य जरूर करना है। क्योंकि जो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, वो अपने हकों के अधिकारों को बताने की जरूरत नहीं, वो जान जाते हैं कि हमको अपने अधिकार कैसे मिलेंगे। इसके लिए हम लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी होगा। साथियों, कहने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जो आज प्रोग्राम रखा है इस मेरठ के अंदर में, मैं चाहता हूँ हम लोगों को हर मंडल में, हर प्रदेश के अंदर, हर जिले के अंदर में हम लोगों को ये काम करना होगा। अगर ये काम हम नहीं करेंगे, बाबा साहब के बताए हुए कदमों पे अगर हम नहीं चलेंगे, तो हम अपने अधिकार नहीं ले पाएंगे। इसलिए इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ साथियों, कि आपने सुना होगा कि झांसी वाली रानी थी, जब उसके मान और सम्मान पे और जब उसके इज्जत पे
नहीं कि वो पानी हो गया कि हम अपने अधिकारों के लिए, हकों के लिए क्या हम लड़ नहीं सकते? लड़ना होगा, हकों के लिए लड़ना होगा, अपने अपने घरों से निकलना होगा। साथियों, मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूँ युवा नौजवान साथियों से कि आप अपने हकों के, अधिकारों के लिए अगर कहीं भी कोई प्रोग्राम हो तो चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। क्यों? जिसका जितनी भागीदारी उसकी उतनी होगी हिस्सेदारी। हमें सरकारों को, दरबारों को, केंद्र सरकार हो या भारत सरकार या यूपी सरकार, जब हम अपनी संख्या दिखाएंगे तभी हमारी तरफ को हमारी सरकारें हमारी तरफ ध्यान देंगे। और एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है साथियों, 10-50 लाख करोड़ लकड़ियों को कोई नहीं तोड़ सकता। जैसे आप देखा होगा आपने कि झाड़ू होती है, अगर उसे खोल दो तो कूड़े में तब्दील होगी, और अगर उसको बांध लोगे तो वो कूड़े को सफा करने का काम करेगी। ये अधिकार हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, उसको हमें अधिकारों के लिए, हकों के लिए हमें एक मंच पे आना होगा। कहना बहुत कुछ चाह रहा था साथियों, आप लोगों ने इस मेरठ के अंदर में इतनी संख्या से आप लोग आए, मैं अपने दिलों की गहराई से, और इसको प्रोग्राम को इतना सफल आप लोगों ने बनाया, मैं अपने दिलों की गहराई से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना दूंगा।